अभी जिस तरह बताया लगभग पिछले 9-10 सालों से आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलने, क्या कुछ बड़ी समस्या लग रही है लम्हे विधानसभा में? क्या अगर बाजीगर वर्मा 2027 के चुनाव में विधायक बनते हैं तो ये मुद्दा सदन में उठाएंगे? और भाजपा के लोगों ने सिर्फ झूठ बोल करके लोगों से वोट लिया, मैं ये विकास करता हूँ, मैं वो विकास करूँगा। लेकिन अभी धरातल पे जाइए। मुद्दा क्या है? आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरा मुद्दा है, जैसे चुनाव में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जो सरकारी योजनाएं हैं क्या केवल हिंदुओं को मिलती है? अगर राशन मिलता है केवल हिंदुओं को मिल रही है? अगर कोई जैसे प्रधानमंत्री आवास मिला, क्या केवल हिंदुओं को मिला है? मुस्लिमों को भी सबसे ज़्यादा मिला है। आप इसको किस तरह देखते हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं बने थे, इस बार बने। कहीं ना कहीं अगर मैं रामभुवन निषाद की बात करूं, कहीं आप लोगों ने बहुत सारा उनका प्रचार प्रसार किया था। क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब सुल्तानपुर में बहुत कम दिखते हैं? पार्टी वाले कहें सुल्तानपुर विकास ठप हो गया है, अरे सांसद का पता ही नहीं है। अरे भाई, 4 विधायक इनके हैं ना। हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं, अगर वो आते हैं गोरखपुर से तो क्या उनको सुल्तानपुर आने में कितना टाइम लग जाता है? आते हैं, काम भी कर रहे हैं, और जो विपक्ष में कुछ किया 2-2.5 साल में, हम बताइए। अरे भाई, उन्होंने मैं भी जानता हूँ, दो पक्ष विपक्ष का पलटवार 2027 में किसकी बनेगी सरकार? जय हिंद साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल। हमारी टीम लगातार सुल्तानपुर जिले के हर विधानसभा में जा रही है, जो वहाँ पर प्रबल दावेदार हैं, विधायक हैं, उनसे बातचीत कर रही है। जो विधायक हैं उनके विकास कार्यों को लेकर उनसे चर्चा कर रही है, और जो दावेदार हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मुद्दे पर चर्चा कर रही है। इसी बीच हमारे साथ सुल्तानपुर के एक ऐसे समाजवादी नेता मौजूद हैं जो लगातार इस समय सुर्खियों में हैं। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर मौजूद हैं, जो लम्हा विधानसभा 190 विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से 2027 में चुनाव लड़ने के लिए। थोड़ा चर्चा करेंगे क्या कुछ माहौल लग रहा है 2027 के चुनाव को लेकर के। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सुल्तानपुर दौरा हो रहा है, उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सुल्तानपुर आए। क्या कुछ माहौल लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरह जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है जनता के बीच में? सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंच रही है? जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या लोकल अगर ग्राउंड में मैं बात करूं, ग्राउंड तक कहां तक पहुंच रही है? सबसे पहले नेताजी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले सुल्तानपुर जिले वासियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं, खासकर लम्बुआ विधानसभा के लोगों का मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। नेताजी, आपकी चर्चाएं चल रही है 2027 के चुनाव को लेकर, किस तरह आप चुनाव को देख रहे हैं 2027 का? 2027 मैं 2017 से लास्ट से लगातार लम्बुआ विधानसभा में जनता की बात, समाज की बात, हर मुद्दे पे मैं उठाता हूं। हर मुद्दे पे मैं अपनी बात और अपने जनता की बात जो है सर्वोपरि रखता हूं, वहाँ उनकी बात रखता हूं। और मैंने देखा कि 20 सालों में कई विधायक आए, कई विधायक चले गए। दुर्गापुर से बॉर्डर होते हुए जो प्रतापगढ़ का बॉर्डर और लम्बुआ का बॉर्डर है, खासकर सुल्तानपुर का, मैं अभी कल ही गया था। कई गांव ऐसे हैं जहां रास्ता नहीं है, लोगों को 3-4 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है अपने गांव। खेती करने के लिए भी ट्रैक्टर से भी 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। एक गांव गारापुर है, जहां इस स्थिति में अभी उस गांव में चौहान का पुरवा है, उसमें कुछ यादव हैं, कुछ चौहान भी हैं, वहाँ आज तक बिजली नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि इस समय अगर बिजली जिस गांव में ना हो तो सोचिए कैसे आदमी जीता होगा वहाँ। क्या लगता है आपको किसकी गलती की वजह से बिजली अभी तक नहीं पहुँची? वो जनप्रतिनिधियों की गलती है, सबकी। भाई, जनता ने वोट दिया, चाहे समाजवादी को दिया, चाहे भाजपा को दिया, और भाजपा के लोगों ने सिर्फ झूठ बोल करके लोगों से वोट लिया, मैं ये विकास करता हूँ, मैं वो विकास करूँगा। लेकिन अभी धरातल पे जाइए तो मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, सत्य बात, कल की बात है। मैं आंखों से देख के आया हूँ। उस गांव में रास्ता नहीं है, उस गांव में बिजली नहीं है। दयाऊ पट्टी एक गांव है, वहाँ भी रास्ता सही से नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो आप 4 चक्के से उस गांव में आप जा नहीं सकते हैं। गारापुर जो है चौहान का पुरवा है, वहाँ अभी बिजली नहीं है। रास्ता की बातें छोड़िए, पगडंडी से होकर मैं उस गांव तक गया था। 15-20 घर हैं वहाँ, मैं पगडंडी से होकर गया था। ये स्थिति है। आप सड़कों की जिस तरह हालत बता रहे हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढे मुक्त सड़कें हैं, कहीं ना कहीं विकास को लेकर के जिस तरह वो अपना बताते हैं कि काफ़ी सारा बदलाव हुआ है। अभी सुल्तानपुर में आए थे, लगभग 819 करोड़ की सौगात दे के गए हैं। आप गाँव की बात छोड़िए, शहर की बात सुनिए। कादीपुर से दोस्तपुर की एक रोड है, सरैया एक गाँव है, सरैया एक बाज़ार है,
उसमें इतना ख़राब है कि गाड़ी का 1 से 2 नंबर नहीं है, साइकिल तो आप जा ही नहीं सकते। और बारिश के समय में तो दुर्दशा बहुत ख़राब है। और उसके बाद लीजिए दोस्तपुर से सूरापुर की रोड, वो भी ख़राब है। भाई गड्ढा मुक्त है तो ज़िले में ये रोडें मेन रोड हैं, ये कहाँ गड्ढा मुक्त है आपकी रोड? गौर से देखिए, चाहे विधायक जी को दिखाई देता हो कि नहीं देता हो। ये हमको लगता है बहुत दिनों से मैं तो 5-6 साल से देख रहा हूँ वो रास्ता बहुत ख़राब है। इस प्रकरण में हमारी टीम भी विधायक वहाँ के राजेश गौतम जी हैं, उनसे बातचीत हुई थी। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा बहुत जल्दी ये रोड बनने जा रही है। जब इंटरव्यू होगा, जब मीडिया या कोई भी जिम्मेदार आदमी उनसे पूछेगा तो यही कहेंगे ना अभी जल्दी बन जाएगी। भाई दूसरी पंचवर्षीय आप विधायक हैं, क्यों नहीं बनी आज तक? दूसरी पंचवर्षीय वो भी ख़त्म होने के कगार पे, 9.5 साल हो गया। 9.5 साल में आप सड़क नहीं बनवा पाए हो। अगर आदमी मेहनत करता तो 6 महीने में बन जाती। ऐसे बहुत से गांव, बहुत से रोडें ऐसी हैं जो अभी मरम्मत तक नहीं हो पाई हैं। मुद्दा क्या है, आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरा मुद्दा है कि गरीब को सताया न जाए। जो गांव में 70% किसान जो है गांव में रहता है। खाद की किल्लत कितनी है आप देख ही रहे हैं। अभी लाइन लगी है, इस समय लाइन लगी है, हर सोसाइटी पे लाइन लगी है। धान की बुआई हो रही है, जब खाद नहीं मिलेगी तो कैसे आप? दूसरी चीज़, बारिश का भी मौसम देख लीजिए, बारिश भी ठीक से नहीं हो रही है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही निंदनीय हैं। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, नहर पे भी काम करना चाहिए। खाद पे तो महंगाई, बोरी वज़न जो है कम होता जा रहा है और पैसा बढ़ता जा रहा है। डीजल का दाम बढ़ गया, 100 के आसपास पहुंच गया। पेट्रोल 2 मॉडल आ रहा है, एक का दाम 106, एक का दाम 150 के ऊपर है। तो भाई ये स्थिति काहे पैदा हो गई कि 10 साल में जो है 4 गुना डीजल पेट्रोल बढ़ गया। आप रोज़ कहते हैं महंगाई कम होगी, सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास होगा? और एक मुद्दा और आपको बता दूं, अभी यूपीएससी की जो है, इसकी जो है क्या बोलते हैं, नेट की नहीं, दरोगा की IASI की भर्ती, उसमें 300 कुछ यादव हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं, कुर्मी हुए हैं। अभी यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती और यादव की इतने लोग दरोगा होते, तभी मीडिया से ले करके सारे लोग कहते कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, इसीलिए यादव ज़्यादा हो गया। आज यादव कैसे ज़्यादा हो गया? क्योंकि वो पढ़ता है, लिखता है, ग्राउंड पे पसीना बहाता है, इसलिए उसका हो गया। कहीं ना कहीं इस पे एक सवाल है हमारा कि जिस तरह आपने बताया कि लगभग 300 से ज़्यादा यादव भर्ती हुए, कहीं ना कहीं विपक्ष भी आप खुलकर बोल रहा है कि अगर यादवों की भर्ती नहीं होती तो आप लोग ही आरोप लगाते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए यादव को नौकरी नहीं मिल रही है। उनकी काबिलियत नहीं, वो मेरी काबिलियत है, हमारे बच्चों की काबिलियत है कि जो वहाँ तक पहुँच गए। उनकी काबिलियत नहीं है। वो कहाँ कितने लोगों को हटा देते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं निष्पक्ष, मतलब एग्ज़ाम हुआ, निष्पक्ष रिजल्ट आए, कोई उसमें सरकार कमी नहीं है? निष्पक्ष बच्चे हमारे अच्छे से पढ़े, रिजल्ट कितना आप, बहुत तो इन्होंने गड़बड़ किया होगा। इतने बच्चे तो क्वालिफाई हो गए जो कि ये हटा नहीं सकते, इनका मनसा चलता तो हटा देते। अभी आपने सुना होगा जब हमारी सरकार 12 से 17 थी, SDM की जब भर्ती हुई थी तो क्या भाजपा के लोगों ने कहा था कि इतना यादव भर्ती हो गए कहाँ से PCS में, जो कि उस समय भर्ती हुई ही नहीं थी। आप चाहे गूगल कर लीजिए, चाहे किसी जानकार से पूछ लीजिए, उस समय भर्ती ही नहीं हुई थी, तो कहाँ से यादव इतना हो गया? ये तो सिर्फ झूठा जो है पोपोबंडा करने की इन लोगों की आदत है, भाजपाइयों की। जैसे चुनाव में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी 12 से 17 के विकास के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसी विकास के दम पे 24 जो रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी एकदम घबराई हुई है किस मुद्दे पे इनसे लड़ा जाए। जब जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तुरंत आ जाएंगे हिंदू मुस्लिम पे। भाई हिंदू भी इंसान है और मुस्लिम इंसान है, और दोनों यहाँ मिलकर, आज से नहीं आदि से दोनों मिलकर यहाँ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की कई विधायकों से हमारी बातचीत हुई, बड़े नेताओं से बात हुई। हमने सवाल किया कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन्होंने कहा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो सरकारी योजनाएं हैं क्या केवल हिंदुओं को मिलती है? अगर राशन मिलता है केवल हिंदुओं को मिल रही है? अगर कोई जैसे प्रधानमंत्री आवास मिला क्या केवल हिंदुओं को मिला है? मुस्लिमों को भी सबसे ज़्यादा मिला है। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं राशन के मुद्दे पे बोलना चाह रहा हूँ। आप शिक्षा को क्यों नहीं इतना बढ़ावा देते कि हमको उस राशन की ज़रूरत ना पड़े? आप 5 किलो राशन से हमको अनपढ़ और गंवार समझ रहे हैं आप कि राशन देने से इन बच्चों का भविष्य चलेगा, हमारा पेट भरेगा कि हमारा घर चलेगा उससे? हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। जिस परिवार में एक चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो शिक्षित हो जाता है और नौकरी पा जाता है, वो पूरा परिवार सुधर जाता है। लेकिन ये नहीं चाहते कि किसान का बेटा, पीडीए का बेटा वो शिक्षित हो। ये सोचते हैं शिक्षित हो जाएगा सवाल करेगा हमसे, शिक्षित होगा सवाल करेगा ही आपसे। ये शिक्षित होने नहीं चाहते। मोदी जी ने नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इतनी घटनाएं हुई बेटियों के साथ, कितना मुद्दा उठाने, बेटियों के साथ कितनी घटना हुई आप लोग मीडिया से जान ही रहे हैं। वो कहाँ की घटना थी जो है आज तक पूरा जल रहा है, पूरा प्रदेश जल रहा है, उस पर कभी बोले न? अभी नीट वाले पेपर में लीक, जिसने भी बच्चों की बात उठाई, शिक्षा की बात उठाई, उसको जबरन उन्होंने, आज पता चल रहा ज़बरदस्ती उनको उठा ले पुलिस के दम पर है। क्या लोकतंत्र में अपनी बात, चाहे वो नेता हो चाहे जनता हो या हमारे बच्चे हों, शांतिपूर्वक दिल्ली में बैठ के वो अपनी बात को रख रहे हैं। 17-18 दिन से ज़्यादा हो गया मरणसन बैठे हैं। सरकार को उनसे सवाल पूछना चाहिए, उनको जो है संतुष्ट करना चाहिए। तो सरकार क्या रही, पुलिस के बल पर ज़बरदस्ती उनको उठा ले जा रही है। ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सब अपनी बात रख सकते हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब ना देकर के पुलिस के बल पे आप जो उठा ले जा रहे हैं, ये इनकी नीति है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा में बढ़ावा हो, शिक्षा में सारे लोग पढ़े लिखें। भाई जब बच्चा हमारा आपका पढ़े लिखेगा, नौकरी पाएगा, तभी से आप सवाल करेगा, जानेगा कि आप क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। जब वो जानेगा नहीं क्यों सवाल? ये सोचते हैं कि कोई भी बच्चा पढ़े ना लिखे। भाई इसी तहत तो इन्होंने पूरे इंडिया में जो है स्कूलों को, प्राइमरी स्कूल बंद कराए थे। भाई गरीब का बच्चा बड़े कॉलेज में कहाँ जा पाएगा, बड़े स्कूल में कहाँ पढ़ पाएगा? वो प्राइमरी में पढ़, गाँव के बच्चे जो किसान के प्राइमरी में पढ़ते थे, उन्होंने क्यों बंद करा दिया? बंद इसीलिए करा दिया कि शिक्षा नहीं रहेगी तो पढ़ नहीं पाएंगे, और उतनी दूर इनके माँ बाप इनको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो हमारा राशन का काम जो है वो धड़ल्ले से चलता रहेगा, राशन पाएंगे तो बोलेंगे नहीं। जैसे एक अमरीश पुरी की फिल्म आई थी कि इतना इनको प्रताड़ित मत करिए, इतना ही करिए जितना ये रोटी दाल में फंसे रहें। ज़्यादा कर देंगे आप तो ये बगावत करेंगे, बगावत करने की नौबत ना आए। तो अभी भाजपा जो है उसी स्थिति पे बरकरार रखी है कि ना आप मरे ना आप जिएं। जब आप मरने कगार पे आ जाएंगे तब आप बगावत कर जाएंगे, अब बगावत कर जाएंगे तब इनको नुकसान हो जाएगा। अभी आपने जिस तरह शिक्षा पर बात की, आज देखा जाए पूरे ज़िले में या स्टेट लेवल पे जो प्राइवेट स्कूल हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब फीस बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से लेते हैं, अभिभावक को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मतलब मनमानी फीस वसूलते हैं। इस पर क्या एक्शन रहेगा आपका? इस पे चाहिए इनको, प्राइवेट जितने स्कूल हैं सबको बंद कराना चाहिए इनको। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो जनता के पैसों से टीचरों का वेतन जाता है, और हमारे टीचर जो हैं उनको सही तरीके से उनको उपयोग किया जाए, और उनको प्राइमरी से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक उनको लगाया जाए, 10 से 4 तक वो पढ़ाएं। अगर शिक्षा अगर अच्छी होगी तो प्राइवेट स्कूलों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट स्कूल बंद करके सरकारी स्कूलें चालू करें। उनका कहना है गार्जियनों को सबसे ज़्यादा विश्वास प्राइवेट स्कूलों पर ही। अरे भाई जब आपके टीचर आप वेतन दे रहे हैं, आप उनको देखभाल नहीं करेंगे, ठीक से नहीं रखेंगे तो समय से स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। जब आप प्राइवेट स्कूल बंद करा देंगे तो ऑप्शन नहीं रह जाएगा किसी के पास। प्राइवेट स्कूल बंद करा दीजिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजिए, देखिए कहाँ कौन ले जा पाएगा। पहले आप तो पहल तो करिए। क्या अगर बाजीगर वर्मा 2027 के चुनाव में विधायक बनते हैं तो ये मुद्दा सदन में उठाएंगे? सड़क से लेकर सदन तक उठाऊंगा, आज भी उठाता हूं, बाद में उठाऊंगा। मेरा मुद्दा रहेगा अपनी विधानसभा, अपने ज़िले की बात कि देखिए हमारी जनता 4 जगह से परेशान होती है। पहला तो लेखपाल और एसडीएम मतलब तहसील समझ लीजिए,
तहसील से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे दो भाइयों में, दो गुटों में मारपीट ना हो। ज़मीन को लेकर बहुत विवाद होता है। यहाँ अगर निष्पक्ष जो है जांच होगी, निष्पक्ष बंटवारा होगा तो यहाँ रुक जाएगा। दूसरी जगह हमारा ब्लॉक होता है, ब्लॉक पे भी सही से काम हो और निष्पक्ष काम हो, छोटा है बड़ा हो, सबके साथ एक व्यवहार हो, तो वहाँ भी विवाद रुक जाएगा। तीसरा पहुँचता है थाने। थाने का भी सिस्टम यही रवैया है, जहाँ झगड़ा होता है 100 नंबर पर टेलीफोन करिए 112 पे, तो पुलिस पहुँचती है तो पुलिस जो है दोनों को मैनेज करने में लग जाती है। उसका भी काम है निष्पक्ष काम करना। निष्पक्ष काम होगा तो हमारी जनता कम परेशान होगी और बच्चे पढ़े लिखेंगे। विवाद नहीं होगा तो दिमाग उनका सही रहेगा, तो अच्छे से पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ के जाएंगे। थोड़ा हम लम्हा के बारे में चर्चा करते हैं। जिस तरह भारतीय जनता नहीं बताया जी, चौथा काम हम लोगों का है। जो प्रतिनिधि बन के जाएगा, जो विधायक रहेगा, उनका काम है कि अपनी तहसील और ब्लॉक और थाना ये दुरुस्त रखें और उस पर निगरानी रखें, तब जा कर के हमारा विधानसभा, हमारा ज़िला सही ढंग से। हमारे नेताजी का जो संदेश है वो यही संदेश है, भाईचारे से रहने का, सबसे मिलजुल कर रहने का, और इसी तरीके से हम लोग भाईचारे से रह सकते हैं। भाई तहसील सही हो जाए, थाना सही हो जाए, ब्लॉक सही हो जाए तो विवाद तो 80% कम हो जाएगा। जिस तरह आप भी पहले अपना मुद्दा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को चुनाव आता है तो जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लुभाने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं, अपनी बातें रखते हैं। एक सवाल है हमारा आपसे, कहीं ना कहीं जीतने के बाद में ना उनको टाइम मिलता है क्षेत्र में जाने के लिए, ना क्षेत्र में निकलते हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 10 साल से लगातार, आप मेरी विधानसभा में किसी चौराहे पर चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आप पूछेंगे बाजीगर आते जाते हैं कि नहीं आते जाते हैं, सुख दुख में पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं, तो ये जवाब जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये जनता हमारी जवाब आपको खुद दे देगी कि बाजीगर क्षेत्र में रहते कि नहीं रहते हैं। अच्छा, आप अभी जिस तरह बताए लगभग पिछले 9-10 सालों से आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलने, क्या कुछ बड़ी समस्या लग रही है लम्हा विधानसभा में? लभुआ में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लोगों ने बहुत दबा के रखा है। वहाँ के लोगों को जो है, अब क्या बताएं आपको, कहना नहीं चाहिए, कहूँगा भी नहीं, लेकिन जब मैं उस लायक हूँगा तो मैं प्रयास करूँगा कि वो खुशहाली बरकरार रखें, खुशहाल रहें। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, उसको मैं काम करूँगा और करके दिखाऊँगा आपको कि लभुआ सबसे संतुलन और सबसे खुशहाल रहेगा। छोटका और बड़का सब एक साथ रहें, ये मेरी विचार है और मेरा धर्म भी है, और जहाँ तक हो सकता मैं इसका पालन भी करूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ ये इसका पालन हो। अच्छा, कहीं ना कहीं इस समय टिकट को लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही है आपस में कि लम्हों से भी कई दावेदार हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं आपस में टिप्पणी करते हैं टिकट को लेकर के, इस पे आप क्या राय है? देखिए, जनता जिसको चाहेगी वही विधायक बनेगा, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा है जो जनता के बीच में रहेगा, जनता जिसको चाहेगी, संगठन जिसको चाहेगा, मैं उसी को लड़ाऊंगा। ये नहीं कि कुछ नेता ऐसे हैं जो उनको भी जानकारी है, लखनऊ में रहते हैं, एक दिन आ गए क्षेत्र में तो 10 फोटो होएगा तो 10 दिन चलत बा, लेकिन हम लोग वैसे नेता नहीं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं डायरेक्ट विधानसभा के टिकट नहीं मांग रहा हूँ, आप लोग जान लीजिए मेरे बारे में। मैं बीडीसी भी मेरे परिवार में 3-4 हैं, प्रधान भी हमने बनाया, जिला पंचायत हमारी पत्नी रही, प्रमुख का चुनाव छोटे भाई को लड़ाया, सरकार ने ज़बरदस्ती एक वोट से हराया जो है, तो मुझे हर चीज़ जानकारी है कि मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं आया हूँ, मैं प्राइमरी से होकर के यूनिवर्सिटी में पहुँचा हूँ, कि मुझे हर चीज़ की जानकारी है कि जनता को कहाँ दुख है, कहाँ तकलीफ़ है, कहाँ नहीं है, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया वाले नेता आ गए हैं? मेरा तो बस चले, सोशल मीडिया पे तो दुश्मन सक्रिय हो जाता है। जैसे आप कहीं चले गए, आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। भाई जमाना जिस हिसाब से है उस हिसाब से चलना पड़ रहा है। नहीं, आज के 10 साल पहले तो सोशल मीडिया पे इतना नहीं था मामला, आदमी लोग ज़मीन पे काम करते थे। बहुत नेता ऐसे सीनियर हैं जो पहले के, वो कभी सोशल मीडिया पे चीज़ नहीं डालते थे कि अभी
मैं जहाँ गया, मान लीजिए मदद किया, कुछ लोगों से मिला, उस सेट पे पड़ गया, तो भाजपा के लोग जो है पहुँच जाते हैं वहाँ। जो क्षेत्र में रहेगा उसी को जानकारी हो पाएगी कि हमारे जनता को कहाँ दुख है, कहाँ तकलीफ़ है, कहाँ कोई दिक्कतें हुई, वही जान पाएगा। जो क्षेत्र में रहने का लखनऊ में बैठ के सोशल मीडिया से जान करके जाएगा, वो कितना जाएगा आप खुद ही जान लीजिए। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अपने नेता ने जो हमसे कहा है कि बाजीगर क्षेत्र में रहिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो मैं लखनऊ बहुत कम जाता हूँ, अपने जनता के बीच सुख दुख में रहता हूँ, और पार्टी का काम जो है पार्टी के हिसाब से ही करता हूँ, और जनता की आवाज़ अपने हिसाब से उठाता हूँ। अच्छा, कभी अखिलेश यादव जी से चर्चा हुई है 27 के चुनाव को लेकर के और टिकट को लेकर के, खासकर लम्बो विधानसभा की? वो देखिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। जो अच्छा रहेगा, जिस जनता जिसको चाहेगी उन्होंने टिकट, जैसे उन्होंने 2024 में पीडीए के अंतर्गत उन्होंने टिकट दिया और हमारी पार्टी जो है 37 सीटें जीत के आई। हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और भाजपा अगर किसी से डर और भय है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से, उनके पीडीए की आवाज़ से, और जो पीडीए की बुलंद आवाज़ को जिन्होंने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव से, उनसे उनको भय और डर दोनों है। अच्छा, जिस तरह भी आपने 2024 के चुनाव की चर्चा की, सुल्तानपुर में भी इतिहास में इसके पहले कभी समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं बने थे, इस बार बने। कहीं ना कहीं अगर मैं रामभुवन निषाद की बात करूं, कहीं आप लोगों ने बहुत सारा उनका प्रचार प्रसार किया था, क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब सुल्तानपुर में बहुत कम दिखते हैं वो? देखिए, उनका घर यहाँ से बहुत दूर पे है, 250-300 किलोमीटर दूर है यहाँ, जो भी हो। लेकिन अगर यही इनकी जगह भाजपा का सांसद होता, जो हमारे प्रधान आज खुशहाल हैं, वो खुशहाल नहीं रहते। कम से कम हमारे सांसद जी नाली एक झगड़ा, मेड़ एक झगड़ा, प्रधान एक झगड़ा, किसी प्रधान को टेलीफोन तो नहीं कर रहे हैं, प्रधान जी ठीक से रहना, नहीं ठीक कर दूंगी, ये तो कहने वाला कोई नहीं है ना। बहुत शांति है सुल्तानपुर ज़िले में, बहुत शांति है। इसका परिणाम आप लोग देख लीजिए। और एक चीज़ और, सुल्तानपुर ज़िला सिर्फ पीडीए मांग रहा है, और रामभुवाल जी पीडीए से आते हैं, कितने गांव देखे भी नहीं होंगे, लेकिन पीडीए की आवाज़ और पीडीए के नेता को देख करके जनता ने पीडीए को इतना वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बेईमानी की, लेकिन हरा नहीं पाई। 43,000 से वोट से हम लोग जीत के आए, और इतिहास में पहली बार हम लोगों ने झंडा सुल्तानपुर में गाड़ दिया है। वो गड़ा रहेगा, उखड़ेगा नहीं। अब आप कहना क्या चाहते हैं कि सुल्तानपुर की जनता पीडीए मांगती है, उसको विकास नहीं चाहिए क्या? विकास पीडीए आएगा तभी विकास होगा, पीडीए से पहले कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं सुल्तानपुर विकास ठप हो गया है, अरे सांसद का पता ही नहीं है। अरे भाई, 4 विधायक इनके हैं ना। हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं, अगर वो आते हैं गोरखपुर से तो क्या उनको सुल्तानपुर आने में कितना टाइम लग जाता है? आते हैं, काम भी कर रहे हैं, और जो विपक्ष में कुछ किया 2-2.5 साल में, हम बताइए। अरे भाई, उन्होंने मैं भी जानता हूँ, दो सड़क भी बनवाई, 2-4 सड़कें भी बनवाई, सोलर भी लगा। एरिया के नाम बताइए। बहुत लोग कहते हैं केवल बता देते हैं, जिस तरह अभी आप आरोप लगा रहे हैं। बहुत लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी नेता के पास बैठेंगे, बताएंगे उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं ना, कुछ करते हैं, केवल बता दिए कि हाँ बनवा दिए, क्योंकि वो सुल्तानपुर आते ही नहीं है बेचारे। अरे भाई, हम महीने में तो एक बार आते हैं, 1-2 बार आते हैं महीने में। बात हमारे नेता विपक्ष में, विपक्ष के ऊपर सत्ता वाले अगर आरोप लगाएं तो गलत बात है। हम लोगों को विपक्ष में है, लेकिन उनको आवाज़ उठानी चाहिए ना। जिस तरह आप सड़कों पर आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी क्षेत्रीय समस्याएं उठाते हैं, उनको नहीं उठाना चाहिए, उनको आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। सुल्तानपुर सदन में अभी 20 तारीख चल रहा है, देखिएगा सुल्तानपुर की आवाज़ उठेगी। सदन में बात उठाते ही हैं, जब भी बात हुई सदन की बात, चीनी मिल की बात उन्होंने रखा, सदन में रखा उन्होंने चीनी मिल के। तो जब जब मौका मिलता है सदन की बात करते हैं, ऐसा नहीं सदन की बात नहीं करते हैं। भाई देखिए, वो विवाद नहीं कराए कहीं, न किसी विधायक में, न किसी कार्यकर्ता में, हैं। वो सीधे स्वभाव के व्यक्ति आदमी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सत्ता जब आएगी तो आप देखिएगा विकास कैसे होता। जो 12 से 17 तक जितना विकास हुआ, उसका आधा भी अभी ये सरकार 10 सालों में, 9.5 साल होगा, अभी कर नहीं पाई है। आप उठा के देख लीजिए, हमारी सरकार रही तो 100 नंबर आई, हमारी सरकार 108 आई, 102 आई। बिजली प्लांट इतना लगाए, बताइए कई प्लांट इन्होंने लगवाया 10 सालों में, बताएं कितना प्लांट लगाया इन्होंने। कितनी महंगाई इनके समय में आ गई।
अखिलेश यादव जैसा बनना इनकी बस की बात नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम कर करके बेईमानी करके सरकार बना ली तो बहुत बहादुर न बने। समय सबका आता है, परिवर्तन होगा तो आप लोग देखिएगा कितना काम होता है। हमारे नेता से कह रहे हैं 27 में समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेगी। देखिए ना, दीपक जब भभकता है ना तो बहुत तेज, जब बुझना शुरू होता है तो भभकता बहुत है। तो भाजपा अब जाने वाली है तो भभक रही है बहुत। आज बताइए आप, राम मंदिर पर चोरी हो गई, कितने लोग जेल गए। अब इनका जांचें होते रहे। चंपत राय जेल गए, उनके ड्राइवर को जेल भेज दिया गया। जो लोग उसमें कमज़ोर थे उनको भेज दिया, जो मजबूत लोग हैं अभी उनके खिलाफ जांच हो रही है। जिसके नाम पे आए उसी को नहीं बख्शा इन्होंने, तो जनता क्या बख्शेंगे। ये नाम तो उन्हीं पे आए ना, भगवान राम के ही नाम पे ये लोग सत्ता में आए। और भगवान राम को इन लोगों ने नहीं बख्शा तो जिसने भगवान को नहीं बख्शा भगवान उसको नहीं बख्शेंगे। जैसे 24 में नहीं बख्शे थे वैसे 27 नहीं बख्शेंगे। पीढ़ी की सरकार आएगी और उनसे अच्छा काम, राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा है वो अयोध्या में उनसे अच्छा काम करके दिखाएंगे वो। अच्छा, जिस तरह भी आपने राम मंदिर चोरी की बात उठाई, कहीं ना कहीं टिन्नू यादव जो अखिलेश यादव के करीबी भी लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं बताएं 900 कुछ बार उनसे फ़ोन से बात हुई। क्या आपको लगता है क्या मामला था ये? हमारे कई नेता ने, राष्ट्रीय ध्वज ने चैलेंज किया उनको, एक भी काल दिखा दें जो कहिएगा सो हार जाएंगे। ये लोग झूठे और बेईमान हैं। बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज 980 बार बात हुई। अरे इतना भी झूठ ना बोलो, भगवान से डरो। उन्हीं भगवान से डरिए जिसके नाम पे आप लोग आए हैं, नहीं तो आप लोगों का कुछ बचे उचेगा नहीं 27 में। उन्हीं से डरिए, भगवान से डरिए, नहीं 27 में कुछ बचेगा नहीं तो आपके पास। और जब 27 में जाओगे ना, जीवन भर कभी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बनेगी। अगर आप लोग 27 में आते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो क्या प्लान है अयोध्या में करने के लिए? वो हमारे नेतृत्व का काम है। राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इनसे अच्छा हम काम करेंगे। किस बेस पे काम करेंगे? मतलब मंदिर बनवाएंगे कि विकास करेंगे, क्या मुद्दा है आपका? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अच्छा काम ये कभी नहीं कर पाएंगे। जो 12-17 उन्होंने कर दिया उसकी भरपाई भी 10 साल में नहीं कर पाए हैं। सरकार आएगी तो खुद आप लोग जान जाएंगे विकास कैसे होता है। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है क्या योगी जी? योगी जी तभी उनसे डिबेट नहीं कर सकते। इंग्लिश में बैठ करके डिबेट कर लेंगे उनसे, इंग्लिश में बैठ के उनसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। क्या उनकी बात करते हैं आप? अब धर्म के नाम पे आ गए हैं, जिस दिन जाएंगे फिर वापसी नहीं होगी, ये जान लीजिएगा आप। अभी सुल्तानपुर में भी उन्होंने एक बयान दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज अब बन रहा है, विकास की तो गंगा बह रही है। कितने दिनों से बन रही है? क्या सपा सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बना? जौनपुर में बना है, आज तक सही ढंग से नहीं चल पाया। जयसिंहपुर में बना है अस्पताल, जो है कितने सही चल रहा है। आजमगढ़ में बॉर्डर पर बना, कितने सही चल रहा है। बहुत ही हमारे सरकार में बहुत से मेडिकल कॉलेज बने जिसके उन्होंने एसआईआर बरकरार रखी है, ठीक से चलने नहीं दिया। ITI कॉलेज कितने हैं, सही से नहीं चल रहे हैं। समाजवादी की देन जितनी थी इन्होंने उसको जो है ठप करके रखा है। 100 बेड का कॉलेज है, मेडिकल है जयसिंहपुर में, वो चलता तो मरीजों का भला नहीं होता। जौनपुर में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वो चलता सही से तो मरीजों को भला नहीं होता। हमारे कामों को खुद को दिखा के जो है बड़ा ना बने। अच्छा, एक जो नॉर्मली जो मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, इसको इस सरकार में किस तरह आप देखते हैं? देखिए, बिजली की व्यवस्था थोड़ी सही हो भी राष्ट्रीय अखिलेश यादव के दिन है। अगर हम लोग पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन नहीं किए होते, ज्ञापन नहीं दिए होते, धरने पर नहीं बैठे होते, तो बिजली की भी व्यवस्था सही नहीं होती। और जो प्लांट राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने 12-17 तक लगवाया था, आज वही बिजली काम कर रही है। इन्होंने कितना प्लांट लगवाया बताइए हमको, ये नाम गिना दें कितना प्लांट इन्होंने लगाया। करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ झुट्ठे पोपोडंडा। जिस तरह बाजीगर वर्मा 2027 में विधायक बनने का सपना देखे हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके ऊपर विश्वास जताते हैं, आपको टिकट देते हैं और लम्हुआ की जनता आपको चुनती है, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव करेंगे आप लम्हुआ में? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को खुश रखने का प्रयास करूंगा। उनको कोई दुख तकलीफ़ कोई सता ना सके, पहली पर कोई सता ना सके। कौन सता रहा है आज के डेट में? आज के डेट में तो जितने बड़े लोग हैं, जैसे नाम नहीं लिया जाता,
बड़े लोग हैं, गरीबों को सताते हैं, ज़मीनें कब्जा कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं ज़िले में, लम्हुआ में नहीं पूरे ज़िले में ऐसी समस्याएं हैं। कितनी हत्याएं हो जा रही हैं। इस चीज़ पे हम लोग प्राथमिकता से काम करेंगे। जनता को अपने जो है कोई दिक्कत समस्या ना आए, इसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा वो करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। जिस तरह आपने कहा कि गरीबों को सताया ना जाए या सताया जाता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है आज तो सब खुश हैं, और अगर समाजवादी पार्टी की बात आती है खुद कहते हैं दबंगों की पार्टी है, कहीं ना कहीं उसमें केवल गुंडे भरे हुए हैं। अरे भाई एक चीज़ बताइए, आज की डेट में कितने माफिया हैं? गिनती नहीं किसी के ऊपर कुछ हुआ। अब तो कह तो रहे हैं अगले चौराहे पर माफिया ढेर। अरे अपने स्वजातियों को कितने लोगों को ढेर कराया उन्होंने? सिर्फ ओबीसी और ब्राह्मण और मुसलमान, कई क्षेत्रियों को जो है ढेर कराया उन्होंने, बताएं हमको कितने लोगों को ढेर कराया। लेकिन ये कोई ज़बरदस्ती वाला मुद्दा नहीं है, जो गलती करे उसके ऊपर बुलडोज़र चलना चाहिए। मतलब लेकिन जात दे करके बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। यादव है तो चल जाए, मुसलमान है तो चल जाए, कुर्मी है तो चल जाए, सामान्य वर्ग है उसके ऊपर ना चले। ये कौन सा न्याय है? कौन सा कानून है? कहाँ का कानून? तो हिंदुस्तान में एक है ना, एक बराबर सबके ऊपर चलना चाहिए। एक बराबर चलता तो आपको ऊपर उंगली क्यों उठती? सीएम योगी कहते हैं कि अगर अपराधी कोई भी हो, उसका जात बिरादरी नहीं होता, अगर यादव के ऊपर चल जाता है बुलडोजर तो सपा ये कहते हैं कि ये केवल यादव। अरे भाई बताएं ना, कैसे स्वजाति लोगों के ऊपर कितना बुलडोजर चलाया उन्होंने, कितना चलाया। आप अपराधियों में जात क्यों ढूंढ रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर चले या सजातियों के ऊपर चले? भाई जो अपराधी है सबके ऊपर चले, लेकिन चेहरा देख करके, जात देख करके ना चलना चाहिए। जो अपराध करे उसके ऊपर चलना चाहिए। अपराधी कोई जात नहीं होती है। होती है? बिल्कुल नहीं होती। अपराधी कोई जात नहीं होती। जो अपराध करे उसके ऊपर आप चलाइए। लेकिन अब गलती उसमें 3 लोग कर रहे हैं, एक ऊपर चला देंगे, 2 के ऊपर नहीं चलाएंगे तो उंगली आपके ऊपर उठेगी, सीधा उठेगी आपके ऊपर उंगली। तो मुद्दा ये है। अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो ये बुलडोजर एक्शन पर क्या कुछ किस तरह कार्रवाई करेंगे? गाड़ी वही रहेगी, ड्राइवर लेकिन बदल जाएगा। गाड़ी वही रहेगी, ड्राइवर बदल जाएगा। तो अपना ड्राइवर रखेंगे? हाँ, ड्राइवर अपना रहेगा। उसमें डीजल नहीं ख़त्म होगा, सही डीजल चलेगा। आपकी इन्होंने दिखा दिया रास्ता ना कैसे बुलडोजर चलता है। तो ड्राइवर बदल जाएगा तो अपने आप सब सही हो जाएगा। और ड्राइवर बदलना निश्चित है 2027 में। उस ड्राइवर की कुर्सी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। चलते खासकर लम्हुआ की जनता से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे 2027 के चुनाव को लेकर? मैं अपनी जनता से, खासकर लम्हुआ के लोगों से निवेदन करता हूं, संयम रखें, बरकरार रखें, समय का इंतज़ार करें, और समय बहुत अच्छा आने वाला है। जो आपके बीच में रहे, जो आपके सुख दुख में रहे, उसी के आप लोग ख्याल करिए, उसी को देखिए। जो आपको प्यार करे उसी से प्यार करिए। यही मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं 2027 के चुनाव जिस तरह नज़दीकी आ रही है, कहीं ना कहीं सियासत में गर्मी बढ़ती जा रही है। लगातार पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, या जो दावेदार हैं लगातार जो दावेदार हैं या टिकट के दावेदार हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी विधायक थे, अगर वो पिछले 5 सालों से अगर अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी जाना शुरू हो गया है। लेकिन सवाल है, क्या कौन बनेगा 2027 में मुख्यमंत्री? और ख़ासकर बात करेंगे विधानसभा में, वहाँ की जनता बताएगी कि हमारे यहाँ विधायक कौन बनेगा। हमारी टीम आ रही है आपके बीच में, जनता बताएगी क्या कुछ समस्या लग रही है और आने वाले 2027 में किसको चुनेगी अपना विधायक। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।